चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर 12th साइंस, जिसका नाम है हेलो कंपाउंड्स, मतलब हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चैप्टर नंबर 10 ऑफ 12th साइंस, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी टेक्स्ट बुक इतनी अच्छी है कि उसको छोड़ के आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। कैसे लिखना है वो देखने के लिए आप कोई वर्कशीट देख सकते हो, अदरवाइज टेक्स्ट बुक इज बेस्ड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू लाइन स्टडी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप अब तक कितना पढ़े हो? उसमें 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हो। पहला चैप्टर था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, बराबर, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये था बेसिक केमिस्ट्री। सेकंड टाइप आप पढ़े हो एरोमेटिक कंपाउंड, जिसको हम शॉर्ट में कहते थे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। उस चैप्टर में आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। आपको शायद रिएक्टिविटी ऑर्डर भी याद ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमाइन, ईथर, अल्किन, अल्काइन, नाइट्रो हैलाइड, ईथर अल्केन। तो ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर। उसमें हम स्टार्ट करते हैं बॉटम से। अल्केन तो पढ़ चुके हैं, यहाँ आएगा हेलो कंपाउंड, चैप्टर नंबर 10, हेलो कंपाउंड। ओके, सो हेलो कंपाउंड्स। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन। सो हेलो अल्केन, हेलो एरिन किसे कहते हैं? हियर अल्केन सीरीज का फॉर्मूला आपको पता होगा, CnH2n माइनस CnH2n प्लस 2। उस अल्केन सीरीज में फर्स्ट मेंबर था मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन सीरीज। उस अल्केन सीरीज में एक या ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर कोई हेलोजन एलिमेंट से होता है तो उसे हेलो अल्केन कहते हैं। ओके, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन एंड सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन is known as haloalkane. Same way, aromatic hydrocarbon by halogen atoms result in the formation of alkyl halide, मतलब haloalkane, and aryl halide means haloarine. कहने का मतलब इतना है कि अल्केन हाइड्रोकार्बन में से एक या ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर कोई हेलोजन एलिमेंट करता है, हेलोजन कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेगा, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो बनाता है हेलो अल्केन। सेम वे, अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन, जिसको हम C6H6 कहते हैं, then after naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene, नेप्थासीन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन्स का रिप्लेसमेंट अगर हेलोजन करेगा तो जो कंपाउंड बनेंगे उसको कहते हैं हेलो एरिन कंपाउंड और एराइल हैलाइड। तो इस चैप्टर में आपको हैलाइड कंपाउंड पढ़ना है, जिसमें 2 हैलाइड मेन है। पहले हैलाइड का नाम है हेलो अल्केन और दूसरे हैलाइड का नाम है हेलो एरिन्स। ओके, डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लो अपनी लैंग्वेज में। इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम इन
saturated aliphatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbon respectively, we can get haloalkanes and haloarenes. So you have question that what is aliphatic compound? तो बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो. ओके, एलिफेटिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बराबर, साइक्लिक भी हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसे क्या कहेंगे? एलिफेटिक कंपाउंड. और जिसमें रेजोनेंस है उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. रेजोनेंस आप जानते होंगे, बराबर. बेंजीन में हम कहते थे स्ट्रक्चर 1 बिकम स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 2 बिकम स्ट्रक्चर 1 रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली. जहां डबल बॉन्ड वहां सिंगल, और जहां सिंगल वहां डबल, ऐसा कंटिन्यूअसली होता रहे तो उसे रेजोनेंस कहा जाता है. तो आई थिंक यू आर क्लियर नाउ व्हाट इज हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स. अच्छा, हेलोअल्केन की बात करें तो उसमें हेलोजन कंटेनिंग कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि अल्केन सीरीज में हर एक कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3. ओके, इसलिए हेलोअल्केन कंटेन halogen atoms bonded to sp3 hybrid carbon atom of an alkyl functional group. Okay, alkane का alkyl group. Whereas haloarine contains halogen atoms bonded to sp2 carbon atom. आप 11th में भी पढ़ चुके हो कि अल्केन सीरीज हो तो उसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बिकॉज ऑल द साइड सिंगल बॉन्ड, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन. लेकिन अगर बेंजीन जैसा है जिसमें ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा? पाई. और पाई बॉन्ड होने की वजह से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp2. तो बच्चों हेलोअल्केन याद रखो sp3 हाइब्रिड कार्बन्स होते हैं, एंड हेलोएरिन जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन्स होते हैं. So this is basic introduction about haloalkanes and haloarine compound. Now our first question of this chapter is that explain classification of haloalkane and haloarine. Explain classification of haloalkane and haloarine. तो बच्चों haloalkane, haloarine का classification टोटल 3 मेथड से किया जाता है. सबसे पहली मेथड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ओके, मेथड नंबर 2 जिसका नाम है ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिसका हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा है, एंड नंबर 3 ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिसका हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा. तो क्लासिफिकेशन का पहला टर्म था, ओके, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स, these are classified as mono, di and poly halogens. मतलब हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट हेलोजन की वजह से होता है ना, तो कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन ने किया उसके हिसाब से मोनो, डाई एंड पोली हेलोजेंस होते हैं. ओके, एक सीधा एग्जांपल है, अगर कोई अल्केन है उसमें एक ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हेलोजन से होगा तो उसे कहते हैं मोनो हेलो अल्केन, क्योंकि मोनो वर्ड इज यूज्ड फॉर यूनिक वन. अगर 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 2 हेलोजन करता है तो उसे क्या कहेंगे? डाई हेलो अल्केन. अगर 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 3 हेलोजन करते हैं तो उसे कहेंगे ट्राई हेलो अल्केन. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि C2H5X, X मतलब समझ लो फूल कली बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो हियर इथाइल हैलाइड है ना, उसमें एक ही हेलोजन है तो ये हो गया मोनो हेलो अल्केन.
रेजोनेंस नहीं है इसलिए अल्केन। यहाँ पे आप देख सकते हो दो दो हेलोजन एटम्स है। ओके, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, डाई हेलो अल्केन। हियर इट इज 3 हेलोजन एटम, तो क्या लिखोगे आप, ट्राई हेलो अल्केन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, alkanes are classified in 3 types. कौन कौन सी, मोनोहेलो, डाइहेलो एंड ट्राइहेलो अल्केन। अल्केन के साथ साथ एरिन का भी क्लासिफिकेशन आता है। देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल हेलोजन एटम है तो उसे कहेंगे हम मोनोहेलो एरिन। ओके, if 2 halogens are present, so we can say that dihello एरिन। और 1 2 का 4 या 1 2 3, अगर 3 3 हेलोजेंस हैं तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई हेलो एरिन। सो यू कैन से दैट मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन एंड ट्राई हेलो एरिन कंपाउंड। तो बच्चों, इसमें खास आपको याद ये रखना है कि अगर एक ही हेलोजन का रिप्लेसमेंट, एक ही हेलोजन प्रेजेंट है तो मोनोहेलो, 2 है तो डाई हेलो, 3 है तो ट्राई हेलो। अगर अल्केन सीरीज है तो पीछे अल्केन लिखना है, और अगर एरोमेटिक सीरीज है तो पीछे एरिन लिखना है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन नंबर 2, सेकंड क्लासिफिकेशन। प्रश्न ऐसा है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन of monohalo compound, only monohalo compound on the basis of sp3 कार्बन x बॉन्ड। मतलब ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिसमें हेलोजन का अटैच्ड कार्बन sp3 हाइब्रिड है, उसका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कीजिए। मतलब ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिसमें हेलोजन वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्यूपाई करता है। सो रिमेंबर, according to classification, we can say that 3 types of halides are there. First is alkyl halide, second is benzylic halide, and third is allylic halide. देखो, ये क्लासिफिकेशन हम ऐसे स्टडी करेंगे। सी, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन विथ हेलोजन, उसमें पहली टाइप का नाम है अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। सेकंड का नाम है एल्लाइलिक हैलाइड, ओके, एंड थर्ड का नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। तो 3 टाइप्स ऑफ हैलाइड कंपाउंड होते हैं, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। सबसे पहली बात करेंगे, अल्काइल हैलाइड किसे कहा जाता है। तो इफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन सीरीज is replaced by halogen element, it is known as alkyl halide or haloalkane. If hydrogen of alkane series is replaced by halogen element, it is known as alkyl halide. आप ऑलरेडी जानते हो कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1। हाइड्रोजन गया इसलिए CnH2n+2 का 1 हो गया। हेलोजन ऐड हुआ तो पीछे क्या लिखेंगे, X। सो व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन, इट इज CnH2n+1X। रिमेंबर, अगर कोई भी अल्केन कंपाउंड में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन करता है तो उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। ओके, ये तो बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन की। लेकिन अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में होता है। अल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड फर्दर इन 3 टाइप्स। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कैसे,
प्राइमरी हैलाइड का मतलब है हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज प्राइमरी, सो इट इज नोन एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी में कि ग्रीन कलर का हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, पिंक कार्बन, वो सिर्फ एक ही हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जुड़ा है, आर डैश। ओके, एक ही ग्रुप से जुड़ा है ना, तो हमें डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन लिख सकते हो कि the alkyl halide compound in which halogen is attached with primary carbon, so it is known as primary alkyl halide. Okay, in alkyl halide compound halogen is attached with primary carbon, it is known as primary alkyl halide. Same way, if halogen X is attached with secondary carbon, so it is known as secondary alkyl halide. If halogen is attached with tertiary carbon, so it is known as tertiary alkyl halide. तो बच्चों आपको प्रश्न ये होगा कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस है? तो एक सिंपल याद रखो कि जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है तो उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। अब पहले एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हेलोजन वाला कार्बन जो है वो आर डैश से ही जुड़ा है, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन। हेलोजन वाला कार्बन आर डैश और आर डबल डैश से जुड़ा है, ये सिंबल है कार्बन के, वो सिंबल है अल्काइल ग्रुप के। तो हेलोजन वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहेंगे सेकेंडरी हैलाइड कंपाउंड। हेलोजन वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हुआ? टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि देख सकते हो आप आर डैश, आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश। तो सिंपल है ना, अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन, उसकी सिंपल डेफिनेशन लिखो कि in alkyl halide the halogen atom is bonded to an alkyl functional group. They form homologous series जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 1x. They are further classified as primary, secondary, tertiary according to the nature of carbon to which halogen is attached. हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेचर पर से क्लासिफिकेशन होता है। सेकेंड टाइप देखते हैं बच्चों। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में लिखा है एलाइलिक हैलाइड। सो व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड? These are the compounds in which the halogen atoms is bonded to an sp3 hybridized carbon next to carbon-carbon double bond. Okay, it is known as allylic halide. मैं तो इतना ही कहता हूँ, एलाइलिक हैलाइड जब भी आपको पूरे केमिस्ट्री में सुनने में आए ना एलाइलिक हैलाइड, तो शॉर्ट में याद रखने का डबल सिंगल हेलोजन। क्या याद रखोगे आप? डबल सिंगल हेलोजन। सो एलाइलिक हैलाइड का जनरल फॉर्मूला आप इतना याद रख लो, डबल सिंगल हेलोजन। फिर से एक बार क्या बोलोगे? डबल सिंगल हेलोजन। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, इसमें पहला जो एग्जाम्पल उसमें आप देख सकते हो कि हेलोजन का नेबरिंग कार्बन CH2 है ना, अच्छा उसमें सभी साइड सिंगल बॉन्ड है, तो उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। कौन सा हुआ? sp3। उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लेकिन वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है, मतलब उसके नेबर में यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिया है आधा, बराबर। तो यहाँ क्या होगा? CH2 के ऊपर CH डबल बॉन्ड, बराबर, और यहाँ पे CH2। तो पूरा फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो CH2CH CH2X। फिर से एक बार CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। तो जब भी हेलोजन कंटेनिंग कार्बन sp3 हो लेकिन
उसका नेबरिंग कार्बन sp2 हो, डबल बॉन्ड वाला हो, तो उसे क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। सो स्टूडेंट्स, एलाइलिक हैलाइड का सिंपल मतलब है डबल सिंगल हैलोजन, बराबर। जैसे ये नॉन साइक्लिक था ना, वैसे साइक्लिक देख लो बाजू में। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। उसमें राइट साइड डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर हेलोजन एक्स लिखा है। ओके, तो यहाँ हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन सा हुआ? sp3। यहाँ पे जो कर्सर है वो देखिए, तो ये कार्बन कौन सा होगा? sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन उसकी राइट साइड वाला कार्बन, उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। क्या होगा? sp2, और इसलिए उसे क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हेलोजन, उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो इन शॉर्ट डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond। मतलब डबल बॉन्ड के साथ जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे हेलोजन जुड़े तो उसे क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ओके, नाउ थर्ड वन, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड नाम से पता चलता है कहाँ पे बेंजीन होना चाहिए। तो आप देखो, बेंजीन पर कोई कार्बन जुड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने C। इसको ज्यादा समझने के लिए मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ, इसमें शॉर्ट में दिया है। यहाँ देखो बेंजाइलिक हैलाइड दिख रहा है आपको। ओके, तो बेंजीन पर आप एक कार्बन ले रहे हो। ओके, क्या ले रहे हो? कार्बन। तो उसी कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हो तो उसे कहते हैं बेंजाइलिक फंक्शनल ग्रुप। जब भी बेंजीन पर कोई भी कार्बन जुड़ा हो sp3, तो उस ग्रुप को कहा जाता है बेंजाइलिक फंक्शनल ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग पर कार्बन जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? बेंजाइलिक फंक्शनल ग्रुप। और अगर उसके साथ हेलोजन है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। So these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। Attached to an aromatic ring। एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 कार्बन से अगर हेलोजन जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। सो रिमेंबर, the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybrid carbon atom which is attached to aromatic ring, so it is known as benzylic halide। तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड, उसकी भी 3 टाइप होती है। प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। How many types of benzylic halide? 3 types। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो। ओके, यू कैन सी इन फर्स्ट एग्जांपल, में आप देख सकते हो कि हेलोजन वाला कार्बन सिर्फ बेंजीन रिंग से जुड़ा है। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन सिर्फ बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन यहाँ पे एक साइड बेंजीन रिंग से और दूसरी साइड आर डैश से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आर डैश। तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड वन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ वन साइड बेंजीन रिंग, मतलब कार्बन, और दोनों साइड कार्बन है R1 R2 या फिर R डैश R डबल डैश लो, तो ये कैसा हुआ? टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो जैसे अल्काइल हैलाइड की 3 टाइप्स होती है, वैसे बेंजाइलिक हैलाइड की भी 3 टाइप्स है। कौन कौन सी? प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड,
सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, तो फिर से बेंजाइलिक हैलाइड का डेफिनेशन क्या है? ऐसा कह सकते हैं कि द हैलाइड कंपाउंड इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू an sp3 hybrid carbon which is also attached to an aromatic ring। थ्री टाइप से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिर्फ बेंजीन रिंग है, प्राइमरी। बेंजीन रिंग के साथ अगर R डैश है तो क्या हुआ? सेकेंडरी। और बेंजीन रिंग के साथ दोनों R2 है, मतलब R डैश R डबल डैश है, तो क्या होगा? टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो हमारा क्लासिफिकेशन था बच्चों, classify halogen compound in which halogen is attached with sp3 carbon। ओके, तो सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ क्लासिफिकेशन नंबर 3, इसमें आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन विथ हेलोजन, मतलब ऐसे हैलाइड कंपाउंड जिसमें हेलोजन अटैच्ड कार्बन sp2 हाइब्रिड है। तो ये सबसे छोटा क्लासिफिकेशन और इजी है। हेलोजन वाला कार्बन अगर sp2 है, अनसैचुरेटेड है, तो उसमें दो टाइप के हैलाइड होते हैं। फर्स्ट इज विनाइल हैलाइड एंड सेकंड इज एराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो बच्चों, विनाइल हैलाइड का मतलब सिंपल है कि जिस हैलाइड कंपाउंड में हेलोजन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो तो उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। फिर से एक बार, जिस हैलाइड कंपाउंड में हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अगर डबल बॉन्ड, हेलोजन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड। We can say that the organic compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybrid carbon of carbon-carbon double bond, so it is known as vinylic halide। जिस हैलाइड कंपाउंड में हेलोजन एलिमेंट डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। उसका शॉर्टकट में नाम याद रखना, डबल हेलोजन। क्या याद रखेंगे? डबल हेलोजन। फिर से क्या याद रखेंगे? डबल हेलोजन। मैंने आगे बताया था कि एलाइलिक हैलाइड हो तो उसे कहा जाता है डबल सिंगल हेलोजन। ओके, लेकिन विनाइलिक हैलाइड में हम शॉर्ट में याद रखेंगे डबल हेलोजन। क्या याद रखेंगे? डबल हेलोजन। ओके, तो देखो, नॉन साइक्लिक विनाइलिक हैलाइड, तो उसमें यहाँ पे आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CHX विनाइल हैलाइड। अगर साइक्लिक कंपाउंड में लिखना चाहते हो तो पहले साइक्लोहेक्सेन लिखो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड कीजिए और उसी कार्बन से हेलोजन ऐड कीजिए तो आपको मिल जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ओके, क्या मिल जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। दूसरी टाइप है एराइल हैलाइड। सो रिमेंबर, एराइल हैलाइड में आप जानते हो कि जिस हैलाइड कंपाउंड में हेलोजन सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। ओके, द हैलाइड कंपाउंड इन विच हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ एरोमेटिक रिंग, सो इट इज नोन एज एराइल हैलाइड। जैसे बेंजीन रिंग पर आपने X लिख दिया ना, तो X वाला कार्बन कैसा होगा? sp2, तो उसको कहते हैं एराइल हैलाइड। इस एराइल हैलाइड में कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जिसको हम जनरली कहते हैं हेलो बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। बेंजीन के साथ साथ आप टोल्यूइन भी ले सकते हो। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ sp2 कार्बन X टाइप ऑफ हैलाइड। पहला होगा विनाइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड।